हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को कि सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में। अब एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ चीज को आपको जानना है, पहले उसको जाने। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। इसके बाद तब फिर हम लोग आगे चलेंगे, सारे क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे वो क्या है। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोग को लेना है इस चीज को। सबसे पहला जिसमें एक वर्ड आपको आएगा, वो एक आपको आएगा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। कुछ वर्ड को जानिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक या एक से अधिक रेशियो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक रेशियो जो अननोन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहेगा, आपको उसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ थीटा पता हमको नहीं है, तो एक या एक से अधिक कहा, थीटा के वैल्यू डाल देंगे तो अलग बात है। यहाँ पे तक इक्वेशन कैसा होगा, एक या कहता है एक से अधिक आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहेगा जिसमें जो अननोन एंगल का रहेगा आपको, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल अगर आपको लें, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ देखिए दो आपका है, दोनों अननोन एंगल, ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको जो होगा वो आपका होगा सॉल्यूशन ऑफ रूट्स। सेकेंड पॉइंट ये होगा, सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा आपको, रूट होगा। यानी कि ऑफ में और सॉल्यूशन और रूट, किसका रूट, जो ऊपर दिखे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का। तो मतलब ये हुआ कि थीटा का यहाँ जो बिल सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, वही क्या कहलाएगा आपका ट्रिग्नो सॉल्यूशन ऑफ रूट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेन थीटा 1 है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू 1, इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आपका होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यह इस इक्वेशन के लिए क्या होगा आपका ट्रिग्नो सॉल्यूशन, या फिर आपका क्या रूट आपका हो जाएगा। तीसरा आपको होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे का एग्जाम्पल का और आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लें कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। कॉस थीटा -1/2 कब होगा, हम जानते हैं कॉस 120 का मान कितना, -1 हाफ हो जाता है, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 120। तो यह जो 120 डिग्री हो गया, इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया आपका सॉल्यूशन या रूट हो गया। फिर से बार देखिए आराम से, कि कोई भी कहता है कि एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो अननोन एंगल का, जिसमें एंगल पता नहीं होगा, तो वो कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का। इक्वेशन का मेन पहचान ही है आपका इक्वल टू किस बिल्कुल साइन दिया रहेगा। यहाँ देखिए एक आपको दिया हुआ है, यहाँ दो रेशियो दिया हुआ है, बट एक्स पता कहीं आपको, थीटा पता कहीं आपको नहीं, थे अननोन एंगल हो गया। और कहता उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का अगर वो अननोन एंगल पता हमको चल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन या रूट कहेंगे उसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का। थर्ड पार्ट इसमें जो देखना हमको वो मेरा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये बहुत काम का चीज है। कहता ये जो वैल्यूएशन आप निकालिएगा, इसका रेंज आपको 0 से आपको 2 पाई के बीच में रहेगा, लेकिन 2 पाई काउंट नहीं करना आपको, 0 आपको काउंट करना। 0 से 2 पाई लेना है, बट 0 काउंट होगा, 2 पाई काउंट नहीं होगा। इस बीच में आपका जो भी आपका सॉल्यूशन निकलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर से देखिए सब चीज को देखिए, पहला आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, मतलब कि एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और अननोन एंगल का दिया हुआ है, उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का फॉर एग्जांपल दिया हुआ है। और वो जो अननोन एंगल है उसका वैल्यू पता अगर हमको चल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन या रूट कहेंगे। और वो जो वैल्यू आपको निकलेगा, अगर वो वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में निकलता है, जहां 0 तो काउंट होगा बट 2 पाई काउंट नहीं होगा, वो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा, याद रखिएगा। और एक फोर्थ आपका हो जाता है वो जनरल सॉल्यूशन।
इसे थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं जनरल डिफरेंशियल सॉल्यूशन को, तो आपको इजी रहेगा, बहुत काम का चीज आपके लिए है। इसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन आपको ऐसा दे देता है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका पूछा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, आपको पता करना आपको है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, 1/2 साइन में कितना का वैल्यूएशन होता है, तो साइन 30 का होता है। अब यहाँ पर देखिए साइन आपका हो गया नेगेटिव, साइन नेगेटिव जब हो गया तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, हम जानते हैं यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होगा, तो यहाँ साइन नेगेटिव हो नहीं सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो साइन नेगेटिव थर्ड में या फिर तक आपका होगा फोर्थ में होगा। तो फर्स्ट में एंगल थीटा ही रहता है, सेकेंड में पाई माइनस थीटा हो जाता है, थर्ड में पाई बता चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को, पाई प्लस थीटा होता है, और ये 2 पाई माइनस थीटा होता है। इसको अगर लिखा जाए, या फिर कभी कभी देखिए जब क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा ये एंगल आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं माइनस थीटा हम लोग यूज कर देते हैं। आपकी मर्जी यूज करने के लिए जो यूज कीजिए आप। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस एंगल के लिए पहले हम ये यूज कर सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई/6, एंटी क्लॉकवाइज ये भी मूव कर सकते हैं हम लोग, साइन 2 पाई माइनस पाई/6, या फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं साइन माइनस पाई/6, सबको ले सकते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर क्या क्वेश्चन है, तीनों तो लिए हम सही, कि तीनों का जो वैल्यूएशन आपको होगा बिल्कुल देखिए आपको माइनस साइन पाई/6 ही आएगा किसी भी हालत में, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब प्रश्न होता है किसको लिया जाए, तो हमने कुछ देर पहले का आपको क्वेश्चन चूंकि आपको दिया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, और ये पहले बता दिया गया है 0 और 2 पाई इसमें आपको लेना है, तो ये तो आप ये नेगेटिव कैसे आप लीजिएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको, तो क्या करना आपको इसी दो से आपको लेना पड़ेगा। तो आपका रिजल्ट फाइनली कितना होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 पाई/6, ये आपका हो जाएगा साइन 11 पाई/6। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप सारा आंसर आपका जो है ये आपका होगा 210 डिग्री, इसका अंदर आपको आ जाएगा, ये 330 इसका अंदर आपको आ जाएगा, तो यानी कि आपका थीटा इक्वल टू कितना आपका हो गया 7 पाई/6 और 11 पाई, यही आपका क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको नेगेटिव नहीं ले सकते हम लोग, इस रेंज में नहीं आपको आता है। जब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा, आपको हमेशा इसी प्रकार लेना पड़ेगा, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन को। एक और आपको टॉपिक बचा हुआ आपका है जनरल सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, कोई फिक्स वैल्यूएशन नहीं होगा, एन का जितना आप मान उतना आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं आप। एक वर्ड आपको आएगा जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ऑल पॉसिबल जितना वैल्यूएशन आपको हो सकता है, ऑल पॉसिबल। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा का आप क्या क्या वैल्यूएशन डालिएगा जिसे सारा वैल्यू हमेशा 0 ही निकलेगा, तो बहुत सा वैल्यू अनइनफिनाइट वैल्यू निकल सकते हैं आपको। कैसे डाल क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग निकालने के लिए, उसी बारे में हम लोग को मेन यहाँ पढ़ना, देखिए चैप्टर का नाम ही है जनरल सॉल्यूशन, हम लोग को मेन इसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग कुछ 4-5 थ्योरी पढ़ना हम लोग को, तो उसको देखिए, थ्योरी पहले देख लेते हैं सारा चीज को, फिर प्रॉब्लम पे चलेंगे हम लोग। तो 4 चीज मैंने आपको यहाँ बताया। पहला मैंने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, मतलब कि अननोन एंगल का एक या एक से अधिक, मोर देन वन और मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो आपको जब यूज है किया जाएगा वैसा इक्वेशन होगा जिसमें कि एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज किया जाएगा अननोन एंगल का, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो जाएगा। और वो जो अननोन एंगल जब पता चल जाएगा आपको, तो आपका सॉल्यूशन या रूट कहलाएगा उस इक्वेशन का। और वह वैल्यू जो निकलेगा आपका, अगर वो 0 से 2 पाई के बीच में हो,
जीरो तो काउंट होगा बट 2 पाई काउंट नहीं करना है। तो सारा वैल्यूशन क्या आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको जो आपको कोई इक्वेशन दिया हो उसका इनफिनाइट आप वैल्यूशन अगर आपको निकल जाए, आपको जितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, सिर्फ फिक्स नहीं रहेगा 0 से 2 पाई, कुछ भी हो सकता है, तो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा आपको। हम लोग इसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला थ्योरी पढ़ना हम लोग को है फाइंड, इसके पहले इसको जान लीजिए आप लोग। इसको याद रखिएगा। पहला, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब यहां पर n का मान कुछ भी आप डालिए इंटीजर में, और वो अगर डालेंगे n का कितना देंगे, 0 देते हैं, थीटा हो गया 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है। n का वैल्यू 1 दीजिएगा तो थीटा होगा 1 पाई, साइन पाई क्या होता है 0 होता है। तो जो डालना आप डालिए n का वैल्यूशन प्लस माइनस में, देखिएगा सबका आंसर आपका बिल्कुल 0 आपको आने वाला है। सेकेंड आपको करना है, अगर cos थीटा 0 होगा देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और तीसरा आपको हो जाएगा इफ टेन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन और टेन का बिल्कुल सेम रहता है। फोर्थ में आपका कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा 0 होगा देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये चारों आपको याद रखना है, यानी कि कॉस और कॉट का सेम रिजल्ट, साइन और टेन का सेम रिजल्ट। आपका ये सर सेक और कॉसेक चला गया, कहाँ गया, तो इसका नहीं होगा, क्योंकि सेक थीटा अगर 0 करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या आपको देगा, पता लगाइए क्या हो सकता है आपका रिजल्ट, तो वो डिफाइन नहीं हो सकता आपको। तो इसलिए चार आपको याद रखना है आपको। अब इसका मेन फॉर्मूला आप जानना है, जो हम लोग को थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं उसको हम लोग। पहला थ्योरी लेते हैं हम लोग, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर अल्फा। n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा। ये थ्योरी पढ़ना आपको। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको देखिए। साइन थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है साइन अल्फा, आपको सबको एक साइड ले आइए, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या आपका होगा, साइन सी माइनस साइन डी। तो फार्मूला हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। तो 2 तो जाकर उधर ऐसे 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका दो पार्ट, ये और ये, आइदर cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो क्या रिजल्ट आपको होगा, इफ cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अभी कुछ देर पहले आपको लिखाए थे, अगर cos थीटा 0 होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा का हम ये कर रहा है 2n प्लस 1 इंटू कितना पाई बाय 2। तो 2 से 2 काट दीजिए, तो थीटा इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। कुछ फर्स्ट मान लीजिए, और दूसरा इसको अगर लेके चलते हैं
इफ साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0, देन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू एन पाई। तो थीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 2n पाई प्लस अल्फा। हम लोग जानते हैं कि 2n डिनोट किसको करता है, इवेन नंबर को, और ये किसको डिनोट करता है, ऑड नंबर को। तो एक रिजल्ट आपको आ रहा है इवेन पाई प्लस अल्फा, दूसरा आपको क्या आ रहा है ऑड पाई माइनस अल्फा। दोनों को मिलाकर हमको लिखना होगा। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, सही ऊपर दिखाई पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, तो ध्यान से देखिए, n का वैल्यू सब मान लीजिए आप 1 लेते हैं, जो ऑड नंबर आपका हो गया, देखिए आप बिल्कुल आपका ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 1 हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 पाई, और माइनस 1 पर पावर यहाँ 1 डालेंगे तो नेगेटिव बाहर निकलेगा आपको, तो कितना आपका होगा पाई माइनस अल्फा। देखिए इसको अगर वो ये ऑड आपका है, इसको ऐसे कर सकता है, अगर n का मान 1 अगर 1 डालेंगे बाय द वे तो 1 पाई माइनस अल्फा, देखिए ये हो जाएगा ऑड पाई माइनस अल्फा। अगर n का मान डालते हैं 3, ये हो जाएगा 3 पाई, तब भी आपको यहाँ नेगेटिव यहाँ निकलने वाला है, अब ये आपका 3 पाई माइनस अल्फा। और अगर n का मान 2 डालते हैं, सपोज कीजिए आप, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस ही होगा, तो 2 पाई प्लस अल्फा, बिल्कुल आप ये रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तो दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा रिजल्ट आपको होगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग। सेकेंड थ्योरी, if cos theta equal to cos alpha, then theta equal to 2n pi plus minus alpha, n belongs to integer। देखिए कैसे होगा ये रिजल्ट, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये कह सकते हैं cos अल्फा माइनस cos थीटा इक्वल टू कितना 0, तो cos c माइनस cos d हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपको 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ दो पार्ट आपका हो गया, और जब प्रॉब्लम बनाएगा इसका देखिएगा वहां भी यही सेम काम करें, आइदर दिस 0 आइदर दैट 0, आइदर साइन अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा तो क्या होगा, इफ साइन अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, को तो पहले बता चुके शुरू में कि साइन थीटा का 0 होगा तो उस केस में थीटा इक्वल टू कितना होता है n पाई होता है, और अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस अल्फा। सेकेंड देखिए, अगर इसको आप लेते हैं, इफ साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0, देन थीटा माइनस, अभी से वही काम करेगा n पाई थीटा माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, को सेकेंड मान लीजिए। तो फर्स्ट क्या आपको रिजल्ट आ रहा है 2n पाई माइनस अल्फा, वहाँ क्या है 2n पाई प्लस अल्फा, दोनों को मिला क्या लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको नोट कर लीजिए।
और तीसरा आपका हो जाएगा आपका हो गया रिजल्ट, इफ tan theta equal to tan alpha, then theta equal to n pi plus alpha, n belongs to integer. tan थीटा इक्वल टू आपको दिया tan अल्फा, एक साइड ले आइए, तो tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0। tan को आप क्या कह सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये क्या होगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस हो गया कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 0। देखिए फॉर्मूला बन गया आपको, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आपका होगा 0 ही हो जाएगा। फिर हो गया साइन थीटा इक्वल टू 0, तो मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या आपको रिजल्ट आया एन पाई माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू क्या इंटीजर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद बिल्कुल रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा होगा तो क्या होगा, टेन थीटा टेन अल्फा होगा तो क्या होगा, या फिर साइन थीटा 0 होगा, कॉस थीटा 0 होगा, टेन थीटा 0 और कॉट थीटा 0 होगा तो क्या होगा। ये हो गया। और कुछ एक जो रिमेम्बर आपको और एक याद रखना, आपको क्या आपको याद रखना है, बहुत काम देगा आपको। अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर आपको दिख जाए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर आपको दिख जाए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तीनों ही के केस में कहते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा आप एन पाई प्लस, आंख मूंद के इसको लिखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही रिजल्ट आपको आएगा, दिमाग खर्च नहीं करना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा थ्योरी आपको दिया गया था, बताया आपको जो। इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहले बता चुके आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, एक क्वेश्चन और फिर और लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, कॉट एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3, ये आपको दिया हुआ है, इसका आपको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उधर पहले बताए थे सेम वही, पहले यहाँ पर क्या काम करना है, कॉट एक्स इक्वल टू ऐसे लिख देना आपको रूट 3 का मान कॉट में कितना होगा, टेन 60 का मान रूट 3 होता है, तो कॉट 30 का मान ये हो जाएगा आपको, तब कॉट 30 इसमें डिग्री में इसको लिखा के हमेशा रेडियन है पाई बाय 6। अब यहाँ पे देखिए, आप देखना कि कॉट आपको जो रिजल्ट रहा है, कॉट आपका नेगेटिव है, तो कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है जानते हैं, क्योंकि 10 और कॉट का घर है थर्ड, 1 में ऑल पॉजिटिव होता है, बचा क्या सेकेंड और फोर्थ, दो घर में ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, 10 कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। मेरे पास क्वेश्चन कॉट नेगेटिव है, तो मेरा कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, यहाँ यहाँ हो सकता है। तो इसमें कैसे लिखने पता, ये थीटा ही रहता है, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, और ये कैसे लिखना आपको 2 पाई माइनस थीटा आपको लिखना है।
तो पहले जब यहाँ पे कॉट नेगेटिव होगा तो कैसे लिखिएगा इसको, तो लिखिएगा कॉट पाई माइनस पाई बाय 6, सेम रिजल्ट आपको देगा। या फिर कॉट अगर फोर्थ में लिखिएगा तो कॉट 2 पाई माइनस पाई बाय 6, आंसर सेम का सेम रह जाएगा, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट पाई थीटा हो, कॉट 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा आपका हो जाएगा। ये फाइनली को सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा कॉट 5 पाई बाय 6, ये हो गया कॉट 11 पाई बाय 6। तो जो रिजल्ट आपको आया x इक्वल टू कितना हो गया 5 पाई बाय 6 और कितना 11 पाई बाय 6, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका हो गया। एक क्वेश्चन ये जान गए आप लोग। अब एक क्वेश्चन जानते हैं इस प्रकार का, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला जाने हम लोग क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब जानते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सीख गए हम लोग, अब जानते हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू -1/2, ये हमको दिया हुआ है, इसका हमको निकालना जनरल सॉल्यूशन निकालना हमको। तो cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो माइनस तो रहेगा 1/2, cos कितना का वैल्यू सना होगा तो cos 60 का, हाँ बस, तो cos यहाँ नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर याद रखना है आपको, जब जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, याद ये रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो जो पहला एंगल प्राप्त हमको होगा उसी से यहाँ पर काम करना हमको। यहाँ पर देखिए आपको चूंकि कॉस नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो फर्स्ट सेकंड में होगा या फिर क्या होगा आपका थर्ड में होगा। अब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फोर्थ में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, ये कॉस नेगेटिव सेकंड में या फिर क्या होगा थर्ड में होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज मूव आप कीजिएगा इसे, तो पहले को सेकंड है तब ना आपका थर्ड आएगा, तो जो पहले आएगा उसी को आपको चूज करना है। एक बार फिर दोबारा लिख दीजिए, 3 बार लिख चुके थे इस बात को हम। अब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, बिल्कुल मेरा कॉस होगा नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव मेरा सेकंड या थर्ड में होगा फाइनली मेरा, तो पहले मेरा कौन है सेकंड मेरा आएगा, तो उसी को हम लोग को लेना है और किसी को नहीं लेना है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। और जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना होता है तो जहां जहां रिजल्ट नेगेटिव होता है सारा वैल्यू लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो सबसे पहले आप आएगा उसका यूज कहां पे करेंगे हम लोग, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। आंसर कितना आपका हो गया cos 2 पाई बाय 3। अब ये हो गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के टर्म में, कुछ देर पहले आपको लिखा है फार्मूला हम कि cos थीटा अगर cos अल्फा हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चलिए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब कितना हो गया 2 पाई बाय 3। आप कहें यहाँ पर लिख दीजिए n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, हो गया रिजल्ट आपको। ये तो था फार्मूला आपको यूज बताया कैसे करने के लिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ की सीधे कुछ नहीं दिया रहेगा, सीधे कहीं कुछ लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ लिखा रहेगा आपको सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको क्वेश्चन मतलब कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, या साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा का फॉर्मेट में, या टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा के फॉर्मेट में। एक बात और यहाँ बताता है, अगर क्वेश्चन आपको साइन कॉस टेन सब में दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन 10 में बनता है इजीली तो पहले क्वेश्चन 10 बनाइएगा, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में कॉस का देना आपको, थर्ड लास्ट में आपको देना है साइन का। जो रिजल्ट मैंने आपको लिखाया सबसे इजी रिजल्ट होता है 10 का, फिर होता है किसका कॉस का, फिर किसका होता है साइन का। जितने बुक आप बनाइएगा आपका आंसर भी इसी सीक्वेंस दिया रहता है। आपको सिर्फ लिखा रहेगा सॉल्व 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कॉस भी है और साइन भी है। मैंने उधर ही पहले ही कहा आपको, अगर क्वेश्चन साइन और कॉस में है, टेन जिसमें भी है, अगर क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकता है, जैसे साइन और कॉस है, क्वेश्चन कॉस साइन भी जा सकते हैं, साइन से कॉस भी आ सकते हैं। मैंने इजी कौन होगा इस पर कंपेयर करेंगे तो कॉस का मैंने कहा इजी हो गया, ऐसे याद रखिएगा। क्या सबसे पहले टेन को देना प्रियोरिटी, फिर क्या करना है तब कॉस को देना प्रियोरिटी, उसके बाद किसको देना प्रियोरिटी, साइन को। इस प्रकार आपको चलना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस को रहने देते हैं, साइन कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो फाइनली कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 3 को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पे दो रिजल्ट आपको आया, तो आपके यहाँ दो आंसर आपको लाना आएगा आपको। पहला केस, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 को कॉस कितना डिग्री कहिएगा, कॉस 60 कहिएगा। तो कॉस यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में। पहला कौन आएगा, फर्स्ट, बिल्कुल कहीं काम चल जाएगा आपका। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर होगा, लिखा चुके आपको, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक रिजल्ट ये हो गया। सेकेंड, अगर ये क्वेश्चन इफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, कुछ पहले निकालें कैलकुलेशन हम लोग, तो ये हो जाएगा आपको माइनस कॉस पाई/60। तो कॉस या नेगेटिव आपका हो गया। कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, सेकेंड में और थर्ड में। पहले सेकेंड को यूज करने बताया, कुछ पहले सेकेंड आता है, सेकेंड में कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा का टर्म, नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना आपका हो गया, कॉस 2π/3। अभी कितना हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ये दोनों आपका क्या हो गया रिजल्ट, समय लगा दीजिएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सॉल्व 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x इक्वल टू 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, अब फॉर्मूला आप लोग 10 का पढ़े हैं, 10a प्लस बी के टर्म पढ़े आप लोग हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग दो टर्म एक साथ रख लीजिएगा आप, 10x प्लस 10 2x, 10 3 को इधर भेज दीजिए तो जाकर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस 10 3x, और जो पहले से वहां पर है वो तो रहेगा ही। इधर लिखिए चाहे उधर, कहीं उसे को फर्क नहीं पड़ता, जहां लिखना आपको लिखिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आपका माइनस 10 3x कॉमन ले लीजिए आप, बचेगा 1,
प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा क्योंकि पता चल जाएगा आपको अगले स्टेप में। क्योंकि ये 10a प्लस 10b है, इसके नीचे अगर आ जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, हमला बन जाएगा क्या 10a प्लस b। मतलब लोग पढ़े हैं ना कि 10a प्लस b इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग 10a प्लस 10b, जो कि हमारे पास था ऑलरेडी दिया हुआ। इसके नीचे हमको चाहिए था 1 माइनस 10a इंटू 10b, क्योंकि देखिए इसको जैसे इसको यहाँ हम डिवाइड करेंगे सेम वही फॉर्मेट क्वेश्चन आपको आ जाएगा। सबको नीचे ले आइए, ये हो गया 10x प्लस 10(2x) डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू क्या 10(2x) इक्वल टू कितना हो गया माइनस 10(3x). फॉर्मूला कितना आपका हो जाएगा 10a प्लस b का, तो हो जाएगा 10x प्लस 2x इक्वल टू कितना माइनस 10(3x). कितना आपका ये हो गया 10(3x) इक्वल टू माइनस 10(3x). इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10, इससे बेहतर एक साइड सबको ले आइए। ये रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा 2 10(3x) इक्वल टू 0 और 10(3x) तो टेन थीटा जब 0 होगा तो थीटा इक्वल टू कितना होता है n पाई, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको n पाई बाय 3। n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर हो जाएगा आपका। sin 3x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। तो cos 2x को आप इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं माइनस sin 3x। हम प्रयास करेंगे पहले कि cos में रहे रिजल्ट। तो आप जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 3x को हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos पाई बाय 2 प्लस 3x। अभी कितना हो गया cos थीटा इक्वल टू कितना cos अल्फा, थीटा इक्वल टू कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस 3x। एक बार चलते हैं प्लस साइन को लेकर के, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस 3x, और एक बार चलते हैं 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 3x। कितना रिजल्ट आपको हो जाएगा, एक रिजल्ट आपको आ जाएगा। पहले इसको देखा जाए, ये आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। एक तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 10, और एक में कीजिए तब क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो एक नेगेटिव गुना कर दीजिए कितना होगा माइनस 2n पाई माइनस पाई बाय, और कुछ रिजल्ट हमको नजर नहीं इसमें आपको आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको रह सकता है
सॉल्व साइन 3x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। जब 3 रेशियो आपको दिया रहता है किसी दो को एक साथ कंबाइन कर दीजिए, पता चल जाएगा रिजल्ट क्या इसका होगा। 3 गलती हो गई, यहाँ पे 2x है। तो जैसे देखिए 2 6 और 2 को 8 प्लस कर दीजिए, उसका हाफ कितना आपका 4 आपका हो जाएगा। मतलब आपको ये रिजल्ट आपको बेनिफिट तब देगा, इसको साथ में कर लें साइन 6x प्लस साइन 2x। और ये पहले बता चुके हैं आपको, जब इसको यूज कीजिएगा आप लोग तो क्या करना आपको है, तो बड़े एंगल पहले लिखिएगा, छोटा एंगल बाद में लिखिएगा, गलती कभी नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं आपको नहीं आएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या बताएं आपको, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 2 साइन 6 to 8 इंटू 4x हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा, प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। तो पूरा कॉमन कितना लीजिएगा साइन 4x को, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1। दो केस आपको यहाँ पर आ गया, आइदर दिस और दैट 0, आइदर साइन 4x इक्वल टू 0 और टॉक 2 cos 2x प्लस 1। अगर यह 0 होगा तो क्या होगा, इफ साइन 4x इक्वल टू 0, पहले बता चुके आपको साइन थीटा अगर 0 होगा तो उस केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है n पाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई बाय 4। सेकेंड केस आपका है, इफ 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस हिसाब से cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 उधर पहले बनाए हम लोग, यानी कि हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री। और cos नेगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकेंड में और थर्ड में। पहले किसको लेने बताया, जो पहले आता है एडिकोलोवाइज में, पहले सेकेंड आपको आता है। सेकेंड में कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा का टर्म में। तो आंसर हो गया cos 2 पाई बाय 3। अब ये cos, अब चल रहे हैं किसको, cos 2x को लेकर के, तो cos थीटा cos अल्फा हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सबका 2 हटा दीजिए, x इक्वल टू कितना हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। और एक यहाँ निकाले या फाइनली आपको, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया आपको, x इक्वल टू आपका हो गया n पाई बाय 4 और n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सब यहाँ लिख दीजिएगा, n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट और अहम क्वेश्चन, या बिल्कुल आपको जानना चाहिए, जो कि यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, उसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका हम इसलिए होते, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सॉल्व √3 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पहले बना चुके हम लोग, कहाँ जहाँ निकालते मैक्सिमम मिना वैल्यू निकालते थे। जब ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले आपको क्या कीजिए ना, इसके कोफिशिएंट को स्क्वायरिंग कीजिए, जो रिजल्ट आया उस पर रूट लगा दीजिए, जो रिजल्ट आपको आया फाइनली दोनों साइड डिवाइड कर देना आपको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कितना 2, कितना हो जाएगा √3 बाई 2 cos x माइनस 1 बाई 2 साइन x इक्वल टू कितना 1 बाई 2। अब यहाँ पर एक चीज और बड़ा पिकुलर बात होता है कि इसको अगर आप साइन कुछ भी मानते हैं
अगर ये सब ये √2 कितना होगा, sin 60 का वैल्यूशन होगा। देखिए ये पक्का आपका cos 60 आपका हो जाएगा। अगर इसको आप क्या कहते हैं, इसको अगर cos 30 कहते हैं, देखिए पक्का sin 30, बिल्कुल रिजल्ट सेम रहता है। आपको जिसमें ले जाना आप ले जाइए, उसमें मर्जी नहीं है। बट पहले कोशिश मैंने क्या कहा, आपको कोशिश कीजिए कि cos में या tan में रहिए, sin में जाने की कोशिश मत कीजिए। तो cos में कब जा सकते हैं, जब ये cos a इंटू cos b होगा। अगर sin a इंटू cos b हुआ, क्वेश्चन sin में कन्वर्ट मेरा हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ क्या लिखें, इसको लिखते हैं हम लोग cos 30 डिग्री, cos π/6 इंटू cos x, ये कितना हो जाएगा, sin π/6 इंटू sin x। तो cos a इंटू cos b माइनस कितना हो गया आपको, ये sin a इंटू sin b। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, cos a प्लस b इक्वल टू 1/2। तो 1/2 cos कितना का वैल्यूशन होता है, cos 60 का। तो cos थीटा cos अल्फा हो गया, ये x प्लस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो सॉल्व कर देंगे, प्लस या माइनस लेकर के, x प्लस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, x प्लस π/6 इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3। सॉल्व कर दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई, ये π/3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, माइनस में कितना बचेगा आपको 30 बचेगा आपको, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 2n पाई, ये -60 या फिर -30 कितना आपका -90 हो जाएगा, यानी कि माइनस कितना होगा -π/2 हो जाएगा। ये दो रिजल्ट आपका हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको थे, इसको बनाना आप लोग को है। इसके बाद अब बच गया आपको बताने के लिए हमको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि आपको शायद 11th में कम आवे नहीं आवे, बट आपको फ्यूचर में मेंस एडवांस या एनडीए वगैरह के बहुत काम पड़ेगा, आपको पढ़ना जरूरी उसके लिए आपको है, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।